गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र का अर्थ ये है कि कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म माप में किसी जॉब को मापते हैं। जैसे मान लीजिए मोटा मोटी हम लोग इसे नापते हैं इंच से, स्केल से, टेप से, तो उसमें जो मेजरिंग का जो गलती होने की संभावना है वह कुछ ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लंबा फीता से नाप रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसमें अगर आप मोटा मोटी नाप रहे हैं तो उसमें जो गलतियां होंगी वह करीब करीब मान लीजिए 1 इंच या 2 इंच की गलतियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें गलती की संभावना न के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन पार्ट्स है जो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हुए चलता है। लाइनर पिस्टन है जिसमें क्लियरेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है और वह अपना कार्य जो है अच्छी तरीके से करता है। तो लाइनर पिस्टन जो बनता है तो उसके लिए बनाते समय जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वह आपका प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। उससे गलती की संभावना न के बराबर होती है। उससे मोटा मोटी काम नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट माप बताता है, जिससे बना हुआ पार्ट्स अपने इंजन में या जहां स्लाइड करता है अपने साथ वह सही कार्य करता है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर जो है एक सूक्ष्मापी यंत्र है। कार्य कैसे करता है, इसमें क्या है, इसकी बनावट क्या है, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का जो कार्य है उसके बारे में जानते हैं, मापता क्या क्या है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी माप का मतलब ये हुआ किसी शाफ्ट का बाहरी डायमीटर माप सकते हैं। दूसरा अंदरूनी माप का मतलब जैसे किसी स्लॉट की अंदरूनी चौड़ाई माप सकते हैं। और तीसरा गहराई का अर्थ ये हुआ कोई ब्लाइंड होल है उसकी गहराई कितनी है, तो हम उसे वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप सकते हैं। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम 3 माप ले रहे हैं, बाहरी माप, अंदरूनी माप और गहराई। कार्य कैसे करता है, ये किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में ये होता है कि एक स्केल होता है, इस स्केल पर इंच और मिलीमीटर के जो निशान हैं ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। इंच और मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं स्केल पर। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा मेन स्केल अर्थात मुख्य स्केल। अब इस स्केल के साथ एक और स्केल कार्य करता है, छोटा स्केल, जिसके साथ एक और स्केल को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है जो कि पूरे मेन स्केल पर स्लाइड कर सके। इधर से उधर इसको हम खिसका सकते हैं। तो ये जो है ये छोटा स्केल है, इस पर भी निशान बने होते हैं। तो ये छोटा स्केल है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। इसको हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। तो आपका एक मेन स्केल हो गया, एक वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो मापने वाला डिवाइस है वह हो गया, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, जा के नाम से जानते हैं, जो पार्ट्स को पकड़ता है, नापते समय पार्ट्स को पकड़ता है। तो उसमें आपका 2 प्रकार का जा कार्य करता है। एक फिक्स जा होता है, यानी कि स्थिर रहेगा, वह उस पर स्लाइड नहीं करेगा। और दूसरा मूव करता है, जो कि वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होता है। आपका जो फिक्स जा है वह मेन स्केल के साथ फिक्स होता है,
वह स्लाइड नहीं करेगा। दूसरा होता है मूवेबल जा, जो कि स्लाइड करता है वर्नियर स्केल के साथ, वर्नियर स्केल के साथ वह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार ये पार्ट्स हुआ। दूसरा क्या है कि उसमें बाहरी माप लेने वाला जा हो गया, और उसी के ऊपर दूसरा जा भी होता है जो कि अंदरूनी माप को लेता है। तो उसमें भी यही सिस्टम है, जो फिक्स जा है वह मेन स्केल के साथ जुड़ा रहेगा, और जो स्लाइड करने वाला है मूवेबल जा वह वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होता है। तो वर्नियर स्केल जैसे जैसे स्लाइड करता है आगे पीछे, उसके साथ साथ मूवेबल जा भी स्लाइड करता है, तो उसका जो खुलने का जो स्थान है वह छोटा बड़ा होते रहता है। जॉब के अनुसार किस प्रकार का जॉब आपको मापना है, उस तरीके से वह छोटा और बड़ा होते रहता है। तीसरा क्या है, नाम लिख देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। नाम लिखने से ठीक रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहला हुआ मेन स्केल, दूसरा हुआ वर्नियर स्केल, तीसरा हुआ फिक्स जा, चौथा हुआ मूवेबल जा, मूवेबल जा, पांचवा होगा इसमें डेप्थ बार, डेप्थ बार जिससे हम गहराई को मापेंगे। डेप्थ बार का कार्य है ब्लाइंड होल की गहराई को मापना। डेप्थ बार हो गया। छठा है लॉक नट, लॉक नट का कार्य है अगर हमें स्थिर करना है माप को एक जगह, जैसे स्लाइड कर रहा है उस पर, तो वर्नियर स्केल वाला जो जा है उसको अगर फिक्स करना है, स्थिर करना है, चलाना नहीं है, तो हम लॉक नट से उसको लॉक कर देंगे। तो लॉक नट से लॉक करने के बाद वह उस पर स्थिर रहेगा। ठीक है। नंबर 7 है फाइन एडजस्टिंग यूनिट। फाइन एडजस्टिंग यूनिट का अर्थ ये है कि माप लेते समय अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो रहा है माप लेने में, या जो जा है वह जॉब के संपर्क में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, तो उस समय हम फाइन एडजस्टिंग यूनिट के प्रयोग से उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। फाइन एडजस्टिंग यूनिट हो गया। और हम लगभग मुख्य रूप से ये 7 पार्ट्स एक वर्नियर कैलिपर के साथ कार्य करते हैं। अब जानना ये है कि इस कैलिपर के द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं, या उसकी एक्यूरेसी क्या है, माप लेने की जो एक्यूरेसी की शुद्धता है, उसकी जो क्वालिटी है वह क्या है। तो इसकी सूक्ष्मता जो है माप लेने की वह है 1/50 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 50वां भाग। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मिलीमीटर की थिकनेस कितनी होती है। मिलीमीटर की थिकनेस कितनी होती है, उसके अनुसार पता चलेगा कि 1 मिलीमीटर का 50वां भाग कितना होगा। तो इस प्रकार इसको और हम छोटा करके समझ सकते हैं। 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर जो है ये इसकी एक्यूरेसी होती है, और इसके द्वारा हम कम से कम 0.02 मिलीमीटर का बना हुआ कोई जॉब है उसको हम माप सकते हैं, उसका माप निकल जाएगा। इतनी शुद्धता में वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप की शुद्धता को निकाला जाता है। तो इस प्रकार 0.02 मिलीमीटर जो है यह इसके द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा लिया गया सबसे न्यूनतम माप होता है। सबसे न्यूनतम माप होता है 0.02 मिलीमीटर। इसी को लिस्ट काउंट के नाम से जानते हैं हम। लिस्ट काउंट
क्वेश्चन भी आता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है। तो लिस्ट काउंट का अर्थ ही ये होता है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम लिया गया माप कितना है। या फिर इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टील रूल है या स्केल है, तो उसको देखा जाता है कि उसका माप कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जहाँ से शुरू होता है, जैसे स्केल पर शुरुआती माप का जो निशान दिया गया 1-1 मिलीमीटर का, एक मिलीमीटर का निशान दिया गया है, तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा वह 1 मिलीमीटर होगा। किसी स्केल पर 0.5 मिलीमीटर से शुरुआत होता है, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर का जो शुरुआती माप होता है, जब वो जैसे मान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर को हम पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं, उसको खोलना है, तो थोड़ा सा जैसे हम खोलते हैं और जो ग्रेजुएशन हमको दिखाई देता है इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर, वही इसका लिस्ट काउंट होता है। यानी कि सबसे छोटा माप, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिया गया सबसे छोटा माप ही लिस्ट काउंट कहलाता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर वर्नियर कैलिपर के बारे में हम और अधिक जानकारी लेंगे।